हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आपके क्वेश्चंस आ रहे थे, उनका रिप्लाई देने के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो लाइफ YP5 ओके इन्होंने लिखा है। मैम 462 मार्क्स हैं आफ्टर थर्ड ड्रॉप। शुड आई डू प्राइवेट BDS और ड्रॉप अगेन। बेटा, प्राइवेट BDS करोगे तो ये ज़रूर ध्यान रख लेना कि खर्चा कितना आएगा और आपका उसमें कितनी चीज़ें आप एंड में कितनी चीज़ें मतलब आप उतना कमा पाओगे या नहीं कमा पाओगे, है ना। 462 मार्क्स हैं, थर्ड ड्रॉप हो गया है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है। अगर तो पार्शल ड्रॉप लेना है वो चीज़ आप ले सकते हो, लेकिन उसमें फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पैसे सारे आपको वापस देने पड़ेंगे उनको जब आप छोड़ोगे सीट, है ना। बाकी अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्राइवेट BDS ले लो, ठीक है। और अगर आप सोचो कि प्राइवेट BDS के बाद जॉब मिल जाएगी तो बेटा जॉब तो नहीं मिलने वाली। हाँ, अगर डॉक्टर नाम के आगे चाहिए और दांतों का काम करने में थोड़ा इंटरेस्ट है तो ले सकते हो। फोर्थ ड्रॉप के लिए तो बड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि मार्क्स थोड़े कम है आपके, है ना। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। IU07 इन्होंने पूछा है, मैम आई वांट टू आस्क कि BDS करने के बाद एस्थेटिक फिजिशियन एंड क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट का स्कोप कैसा है, प्लीज़ रिप्लाई। तो बेटा ऐसा है कि अभी तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आ गए हैं कि जिसमें जो BDS लोग हैं वही, ये एस्थेटिक डेंटिस्ट्री तो है ही है ना। लेकिन आपने एस्थेटिक फिजिशियन, क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट, अगर तो देखो अगर आपको ढंग से काम करना है तब MDS होता है इन ओरल सर्जरी। उसके बाद आप लाइसेंस हो जाते हो कि आप कोई भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स बहुत अच्छे से कर सकते हो। और कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में बोटॉक्स, फिलर्स, हेयर ट्रांसप्लांट, ये सब आप बहुत ही आराम से कर पाओगे। लेकिन अभी कुछ समय से क्या हो रहा है, BDS ग्रेजुएट्स के लिए भी कुछ क्लिनिकल कोर्सेज खुल गए हैं जो कि आपको सर्टिफाई करते हैं। जैसे DY पाटिल यूनिवर्सिटी है पुणे की, वहाँ से वो लोग एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी वगैरह में आपके कोर्सेज कराते हैं। तो कुछ तो इसमें दांतों से ही रिलेटेड होते हैं और कुछ जनरल भी होते हैं। तो वो अगर आपको सर्टिफिकेशन देते हैं कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। इन्होंने पूछा है नवंबर जर्नी, इन्होंने पूछा है, हेलो मैम, क्या BSc नर्सिंग फ्रॉम एम्स BMS और BVSC से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है इन द लॉन्ग टाइम। और सैलरी के ऑप्शन ऑफ व्यू से, या BVSC और BMS में आगे MD करके दोनों में से कौन सा बेटर है। तो बेटा ये है, इसमें अगर आपका स्टार्टिंग की बात करूँ मैं देखो BMS और BVSC का मतलब वो है कि अगर आपको आपके नाम के आगे डॉक्टर चाहिए तब आप वेटिनरी साइंसेस में भी जा सकते हो अगर आप पेट्स को प्यार करते हो, है ना। और BVSC में अगर स्कोप की बात करूँ मैं, अगर तो जॉब निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। जॉब नहीं, क्योंकि जॉब्स आजकल कम हो गई हैं वेटिनरी की भी। और अगर आपको BMS करते हो तो BMS में भी वही बात है कि जॉब्स तो कम ही है ना। गवर्नमेंट सेक्टर में निकल जाए तो निकल जाए, बैच वाइज में निकलती हैं तो कई बार लोग तब तक अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर लेते हैं अगर नाम के आगे डॉक्टर लगाना ही है। और दूसरी BSc नर्सिंग फ्रॉम एम्स तो वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जिनका MBBS क्लियर नहीं हो पाता है। क्योंकि नर्सिंग के बाद अगर आप एम्स से ही जॉब करते हो नॉर्सेट एग्ज़ाम क्लियर करके तो इनका स्टार्टिंग पैकेज ही 60-70 हज़ार रुपये है। 70-70 हज़ार स्टार्टिंग है। उसके बाद अगर आप MSc नर्सिंग कर लेते हो, एकेडमिक्स में चले जाते हो तो 90,000 तक हो जाता है। और दूसरा पूछा है आपने सैलरी के ऑप्शन व्यू पॉइंट से BVSC और BMS में आगे MD करके। बेटा वही बात है कि MD कर लोगे आप, है ना। BMS में MD करने के बाद आपके प्रोस्पेक्ट्स खुल जाते हैं, है ना। लेकिन बात वही आ गई कि आगे वाले टाइम में हो सकता है कि आयुर्वेदा की तरफ लोग झुकें, क्योंकि अब भी झुकना शुरू हो गए हैं। जैसे कोविड आया था तो BMS के काढ़े ही काम आए थे हम लोगों के, है ना। और हमारे आयुर्वेदा में वैसे बहुत शक्ति है। तो रूट्स के साथ अगर हम जुड़े और अगर आप इस फील्ड में काम करना चाहो तो क्योंकि ज़्यादातर लोग तो मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स में ही भाग रहे हैं आजकल इलाज के लिए। तो बट आपको अगर लगता है कि आपका पैशन है आयुर्वेद और आपको लगता है कि आप इसमें अगर एक्सेल करने के बाद आप कुछ कर पाओगे अपने बेसिस पे, है ना, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए फिर आप में। ऐसा नहीं सोचना कि BMS कर लिए तो हम किसी से लो है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कई लोग देखो BMS में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो लोग एलोपैथी से ठीक नहीं होते तो उनकी कई चीज़ें जो BMS वाले ठीक कर देते हैं, है ना।
तो वो थोड़ा आपने खुद डिसाइड करना है कि आप अगर उससे सेटिस्फाई होते हो तो आपने मतलब तभी लेना बीएमएस, है ना। और अगर आप ये फील्ड चूज़ करते हो तो आपको खुद अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने खुद अपनी फील्ड को इतना कुछ देना है। और आजकल सोशल साइट्स का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, आप इसका भी यूज़ करिए, बीएमएस को थोड़ा इस बढ़ावा दीजिए। है तो हमारे रूट्स हैं। और जो लोग आयुर्वेदा में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है एक तो हमारे, है ना, तो इसको प्रमोट करना भी चाहिए। वैसे तो जहाँ पे एलोपैथी का यूज़ है वहाँ देखो एलोपैथी का है, जहाँ बीएमएस का यूज़ है वहाँ बीएमएस का है, कि बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। लोगों में बस पेशेंस नहीं है उतना। तो ऑल द बेस्ट। और बाकी वेटरनरी साइंसेस में एमडी फिर वही बात है कि वेटरनरी साइंसेस में एमडी मतलब जॉब्स की कमी है। बाकी तो देवेंद्र कुमार जी ने पूछा है, मैम 633 नंबर हैं, कहाँ पर कॉलेज नंबर आएगा? बेटा 633 नंबर इस बार थोड़ा स्टेट कोटे में आ जाए तो आ जाए। जैसे अगर आप हिमाचल स्टेट से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे मेरिट लो ही जाएगी, 600 के आसपास भी जा सकती है ना, एक्सपेक्टेड। वेस्ट बंगाल की भी थोड़ी लो है एक्सपेक्टेड, तो उस हिसाब से है। ऑल इंडिया कोटे में तो मुश्किल ही लग रहा है। ठीक है। तो एक IU07 इन्होंने पूछा है मेरे से, मैम आई वांट टू आस्क कि BDS करने के बाद, ये तो हो गया है ना। तो सिंह विकास इन्होंने पूछा है 28,891 यूपी OBC, एनी चांस फॉर GMC थ्रू ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा? बिल्कुल बेटा, आपका है चांसेस विकास, आपके चांसेस हैं। यूपी में है, यूपी में मेरिट बहुत हाई जाती है। तो बट 28,000 तक है रैंक, तो मिल जाएगा कोई ना कोई कॉलेज, आराम से मिल जाएगा। मे बी लास्ट वाले कॉलेजेस मिले बट मिल जाएगा। कंग्रेचुलेशंस बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। नेक्स्ट है, अब इन्होंने पूछा है किसी ने, रिया शर्मा ने, 618,57,000 मिलेगा BDS गवर्नमेंट? बेटा BDS गवर्नमेंट आपको स्टेट कोटा में मिल जाए। आपकी स्टेट कौन सी है आपने मेंशन नहीं किया, बट उसमें आ सकता है। नूर निशा ने लिखा है मुझे, थैंक यू मैम, वेलकम बेटा वेलकम। मुझे भी अच्छा लगता है अगर किसी की क्वेरी सॉल्व हो जाती है मेरे थ्रू, तो है ना। इसके बाद है ये अभय यादव ने पूछा है मेरे से, मैम मेरे 610, क्या मुझे BHU से BSc नर्सिंग कर लेना चाहिए? फैमिली बैकग्राउंड बहुत वीक है। तो बेटा आप BSc नर्सिंग कर सकते हो। अगर फैमिली बैकग्राउंड बहुत वीक है तो बेटा एक चीज़ है इसमें, आपको सबसे पहले जॉब के बारे में सोचना है। आपको कोई भी जॉब करनी है तो जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए आपकी, है ना। कोई भी आपने कोर्स करना है तो बेसिकली जॉब ओरिएंटेड। तो अगर आपके 610 नंबर देखो वैसे तो बहुत अच्छे हैं, है ना, बट जॉब सैचुरेशन आ रही है, BDS लेना मत। BDS तभी लो अगर फैमिली बैकग्राउंड अगर आपका स्ट्रॉन्ग है और अगर आपको लगता है कि आपका खुद का इंटरेस्ट है BDS में, है ना। अगर BSc नर्सिंग आप BHU से करते हो, बहुत बढ़िया चॉइस है, क्योंकि BHU वाले प्लेसमेंट्स भी देते हैं। आप गो फॉर इट अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आपका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रेंथन कर देगा जब आपकी जॉब लगेगी। जस्ट 4 साल करने के बाद आप BSc नर्सिंग का कोर्स करोगे, अगर मैं मान के चलूँ आज आप 18 साल के हो गए तो 22 साल में आप अच्छे से अपनी तैयारी करो पेपर की ना। ऐसे नहीं करना कि BSc नर्सिंग के बाद पेपर की तैयारी करना छोड़ देना। वैसे तो कई बार BHU वाले खुद ही प्लेसमेंट्स देते हैं, बट स्टिल पेपर की तैयारी रखो बेटा अच्छे से। 610 नंबर वाला बच्चा तो ऐसे ही BSc नर्सिंग करके अपना पेपर क्लियर कर लेगा, है ना। लेकिन थोड़ी मेहनत करो तो निकलते ही 70,000 का पैकेज आपको आराम से मिलेगा। एम्स का पेपर आपने क्लियर करना, नॉरसेट करके आता है ना नर्सिंग वालों के लिए। ऑल द बेस्ट बेटा। शाहीन ने लिखा है, थैंक यू मैम, कोई और भी क्वेरी होगी देन आई विल आस्क यू। वेलकम बेटा वेलकम। रक्षिता ठाकुर ने लिखा है, थैंक्स मैम, वेलकम बेटा। दीप्ति ने लिखा है, थैंक यू आपको, वेलकम बेटा। अश्मिता, थैंक यू मैम, वेलकम बेटा। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों की क्वेरी सॉल्व करना। आज थोड़ी तबीयत ख़राब है बट मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से कनेक्ट करना। आयु ने लिखा है, मैम रियली यू आर डूइंग गुड जॉब है क्लियरिंग आवर डाउट्स। थैंक यू बेटा, कोई एक्नॉलेज कर देता है आपके एफर्ट्स तो और अच्छा लगता है। लाइफ YP5 ओके ने इन्होंने पूछा है, मैम 462 मार्क्स हैं आफ्टर थर्ड ड्रॉप,
शुड आई डू प्राइवेट पीडीएस और अगेन ड्रॉप? ये तो शायद मैंने आंसर कर दिया ना। इसके बाद है, इतने ही क्वेश्चंस हैं। हाँ, ये इन्होंने पूछा है 648 ओबीसी हरियाणा 27,926 ऑल इंडिया रैंक बीडीएस के लिए एमएएमसी मिल सकता है क्या? देखो बेटा, एमएएमसी आपको इस बार कट टू कट रहने वाला है। नॉर्मली 26,000 तक एमएएमसी क्लोज हो जाता है। तो जो आपका ये है, और वेट कर लो आप फिर भी काउंसलिंग के लिए। हरियाणा वालों का भी बहुत ही ऊपर जाता है आप लोगों का जो स्टेट कोटा की मेरिट होती है ना, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दे लो। किसी और ने पूछा है कि मैम मैं एमएएमसी के बाद वीएमसीसी चूज़ कर सकता हूँ या फिर केजीएमयू करना चाहिए? वीएमसीसी बहुत अच्छा है अगर दिल्ली का कोई कॉलेज लेना है आपने, है ना। सफदरजंग के बाद या एमएएमसी के बाद आपका ये वीएमसीसी आ जाता है। तो केजीएमयू भी बढ़िया है अगर लखनऊ साइड को जाना है आपने ऊपर की तरफ। बाकी वीएमसीसी का नया स्ट्रक्चर बना है, कॉलेज अभी नया खुला हुआ है ना, उसको आई थिंक 92 की 2002 में बिल्डिंग कंप्लीट हुई है। तो बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। बल्कि इनफैक्ट कई बच्चे क्या कर रहे हैं, एमएएमसी को छोड़ के वीएमसीसी ले रहे हैं, क्योंकि वीएमसीसी की ना आगे प्लेसमेंट्स इनकी अच्छी हैं। स्पेशली एमबीबीएस स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं। बाकी एक बार थोड़ा सा देख लेना। केजीएमयू भी जा सकते हो बीडीएस के लिए, केजीएमयू तो बेस्ट माना जाता है। इसके बाद किसी ने पूछा है मैम 643 मार्क्स है ईवीएस पंजाब में, आर देयर एनी चांस ऑफ एमबीबीएस इन पंजाब और आई शैल गो फॉर बीएमएस, प्लीज़ गाइड। ईवीएस कैटेगरी पंजाब में तो फुल चांसेस हैं आपके एमबीबीएस के लिए बेटा। वेट फॉर काउंसलिंग, क्या पता नंबर आ ही जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। किसी ने पूछा है अग्नि, इन्होंने पूछा है मैम आई एम गेटिंग सेमी गवर्नमेंट पीडीएस, शुड आई टेक इट फ्रॉम वेस्ट बंगाल, प्लीज़ गाइड मी, आई एम वरीड एंड थैंक यू फॉर प्रीवियस रिप्लाई। तो बेटा सेमी गवर्नमेंट बीडीएस वेस्ट बंगाल में आप ले सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है ना बीडीएस के लिए, अगर आप दांतों के डॉक्टर बनना चाहते हो। बट ये है कि आफ्टर बीडीएस आपको एकदम से जॉब्स मिल जाए वैसा नहीं होगा, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। या तो बीडीएस के बाद आप एमडीएस कर लो, है ना, तैयारी रखना। एमडीएस के बाद भी अब दिक्कत क्या है कि एमडीएस के बाद भी आप अगर सोचे कि जॉब्स मिल जाएंगी एकदम से, वो तो नहीं मिलती हैं। फिर आपकी निकलती हैं एसआरशिप की पोस्टें निकलती हैं, है ना, फिर कॉलेजेस में। फिर या तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और फिर कॉलेजेस में अलग से जॉब करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी फिर वही एक ही रह जाती है ऑप्शन। वो क्या ऑप्शन है कि आप लोग अपना प्राइवेट प्रैक्टिस उसमें जा सकते हो, है ना। बाकी जब भी बीडीएस में जाना है तो क्लिनिकल स्किल्स के ऊपर काम करना है ताकि आप उसमें ठीक रहे, है ना। ताकि आपका जितना अच्छा हाथ होगा, आपका जितनी अच्छी पेशेंट डीलिंग होगी, तो उतना पेशेंट आएंगे आपके पास, ठीक है। किसी ने पूछा है यूज़र 03 ओपी बीएमएस का स्कोप क्या होगा मैम? सॉरी, बीएमएस का देखो जी, बीएमएस की एक ही चीज़ है कि बीएमएस का स्कोप अगर आप बात करो तो स्कोप तो आने वाले टाइम में अगर मैं बात करूँ, है ना, तो कई लोग तो बीएमएस की तरफ मूव कर रहे हैं। अब केरला में पंचकर्मा आपका, वहाँ पे बीएमएस बहुत फेमस है। वहाँ पे एक एक सेशन ही आपका 4-4 5-5 हज़ार रुपये का जाता है ना, क्योंकि पंचकर्मा है वहाँ पे। तो बाकी इस वाले उसमें तो थोड़ा सा यही है कि बीएमएस में जॉब्स अगर किसी की लग जाए, है ना, स्टेट में लग जाए, जैसे आपके ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में पोस्टें होती हैं वहाँ पे निकल जाए, आप कौन सी स्टेट में रह रहे हो, है ना, वहाँ पे निकल जाए, तब अलग बात है। बाकी फिर वही क्लिनिकल प्रैक्टिस। अब बात तो वही है कि बीएमएस के बाद भी आप एमडी वगैरह कर लो तो कॉलेजेस में भी लग सकते हो। अगर तो वहाँ लग जाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, चेरी ऑन द केक वाली बात है ना, कि कॉलेजेस में प्रोफेसर वगैरह लग जाते हो अगर आफ्टर एमडी वगैरह। बाकी वही बात है कि सैचुरेशन तो है ही है। सैचुरेशन आने वाले टाइम में एमबीबीएस में भी होने वाली है, बीडीएस में ऑलरेडी आ चुकी है, बीएमएस में आ चुकी है। आज देख लेना, आज से 6 सालों बाद एमबीबीएस, सिंपल एमबीबीएस को तो बड़ा मुश्किल होने वाला है। आप एमडी जब तक नहीं करेंगे अपना, तब तक सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होगा।
सॉरी सॉरी, मेरे को थोड़ा कोल्ड और सॉरी बच्चों। तो ये था आज का सेशन। और एक किसी ने मेरे से ये भी पूछा हुआ था कि ऑन्कोलॉजिस्ट बन सकते हैं क्या एमडीएस करने के बाद। बीडीएस में देखो एक ब्रांच होती है आपकी, एमडीएस ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। तो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की जो ब्रांच है, तो ये आपको इसके बाद एक सुपर स्पेशलाइजेशन होती है इसमें ऑन्कोलॉजी की, है ना, फेलोशिप रहती है 1 या 2 साल की। तो उसके बाद आप ऑन्कोलॉजिस्ट बन सकते हो इन आपका स्पेशली इन ये हेड एरिया ना, हेड एंड ये जो आपका फेस एरिया है, नेक एरिया भी कवर करते हैं, बट नेक एरिया फिर ज़्यादातर ईएनटी के पास चला जाता है। और मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स और ईएनटी ये लोग इकट्ठे काम करते हैं इस एरिया में फिर। बट उसके लिए आप में पेशेंस होना चाहिए, आपके गोल्स पहले से क्लियर होने चाहिए। लाइक 5.5 साल पहले आप बीडीएस करोगे, उसके बाद 3 साल की आप एमडीएस करोगे आप ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में, और उसके बाद फिर आप ऑन्कोलॉजी का कोर्स करोगे टाटा मेमोरियल वगैरह से। फिर उसके बाद आप अगर, फिर वही बात है कि जॉब्स वगैरह तो मिलनी नहीं, बट यह है कि विजिटिंग डेंटिस्ट लग सकते हो। और आपके पास एक एक केस ही जब आएगा तो एक एक केस ही आपका 40-50,000 या इससे भी हाई उसमें जाएगा, है ना। बट उस रेपो को बनाने के लिए आप खुद देखो कि पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ नहीं कमा पाओगे। 18 साल की उम्र में भी करने जाओगे तो आपको क्लियर होनी चाहिए चीज़ें कि 23-23.5 में आप बीडीएस करके निकलोगे, उसके बाद आप 28 साल में अपना वो करके निकलोगे, सॉरी 26-27 साल में आप अपना एमडीएस करके निकलोगे। उसके बाद 30 साल में आप सुपर स्पेशलिस्ट बनोगे। उसके बाद भी आपको स्ट्रगल करना है, और फिर जाके आप ऑन्कोलॉजिस्ट उसमें अगर बीडीएस की तरफ से जाते हो तो करना शुरू करोगे। तो वही बात है कि इवन अगर हम एमबीबीएस करने के बाद भी वो चीज़ करते हैं, है ना, तो उसमें भी जो बनते हैं वो पहले एमबीबीएस करेंगे, फिर एमडी एमएस करेंगे अपना, फिर उसके बाद वो लोग भी सुपर करते हैं। तो बीडीएस में भी वही उसी वे से आप वहीं पे पहुंचोगे। रास्ते अलग अलग है, मंजिल एक है, ठीक है। तो और वहाँ से भी बस पेशेंस फिर आपको रखना है, आपको मान के चलना है, फिर बीच में डीमोरलाइज नहीं होना है, ठीक है। आपको वेज पता होनी चाहिए। बेसिक प्रॉब्लम क्या है हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ की, हमें पता ही नहीं होता। मेरे साथ तो यही दिक्कत थी कि हाँ भाई डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये भी नहीं मतलब 10th तक जब कोई पूछता था क्या बनना है तो पता था कि डॉक्टर बनना है, कैसे बनते हैं बस इतना पता था, मेडिकल नॉन मेडिकल। डॉक्टर बनना है तो मेडिकल लेना है, ये नहीं पता था कि भाई साहब उसके बाद करना क्या है, जॉब कैसे मिलती है। हमें लगता था कि हाँ हम देखते हैं तो डॉक्टर होते हैं, ये हॉस्पिटल में बैठे होते हैं। तो चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई हैं। जब हम लोग बच्चे थे तो देखो जो स्पेशलिस्ट है वो कितनी कम पोस्ट होती थी उस टाइम, है ना। तो अभी तो हर कोई स्पेशलिस्ट कोई मांगता है, जिसने भी दिखाना है। अब सारी पब्लिक इतनी अवेयर हो गई है, तो एमबीबीएस के बाद भी बिना एमडी करे तो सर्वाइवल ही नहीं है। कितने बच्चे बेचारे आप देखिए, जैसे नीट यूजी में धांधली हुई है ना, ऐसे ही नीट पीजी का पेपर होता है। उन बच्चों को भी कई बच्चे बहुत बहुत तैयारियां कर रहे हैं, 2-2 साल वो लोग कर रहे हैं अपनी तैयारियां। कुछ लोग जॉब में जाके तैयारी करते हैं, तो वो लोग रूरल का बॉन्ड भरा होता है उन्होंने, और कुछ लोग अपना इधर जाके तैयारियां करते हैं, घर में बैठ के तैयारियां कर रहे हैं। 1-1 साल 2-2 साल लगे हुए हैं वो लोग करने। तो बेटा ऐसे ही है। बाकी पेपर लीक पहले भी होता था, अभी भी होता है, और आगे का तो आप लोग खुद समझदार हैं, है ना। हमने सिस्टम के खिलाफ नहीं हम लोग जा सकते। हमारा एक ही मकसद है, कर्म करना। बाकी कंपटीशन हर कहीं टफ़ है। इंजीनियरिंग की बात करें वहाँ पे भी हर कहीं सैचुरेशन है, तो आपको खुद एक्सप्लोर करना है। पैरामेडिकल साइट्स आप जॉब्स के लिए एक्सप्लोर करिए। बाकी वेंचर्स जैसे स्टार्टअप वेंचर्स होते हैं उनको एक्सप्लोर करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ यही नहीं रह गया कि डॉक्टर बन के ही बंदा कमा सकता है। किसी का ज़रूर पैशन ज़रूर है तो आप करिए इसमें, क्योंकि ये डॉक्टर की एक ख़ास बात है इस जॉब की कि जब आप डॉक्टर बन जाते हो, जब पेशेंट कोई आपका ट्रीट होता है, तो जो वो आपको ग्रेटिट्यूड दिखाता है ना कि हाँ डॉक्टर साहब आपने मुझे ठीक कर दिया, बस वो फीलिंग सिर्फ इसी प्रोफेशन में मिलती है, बाकी किसी प्रोफेशन में नहीं है। उस चीज़ के लिए डॉक्टर बनना है तो ज़रूर बनिए। लेकिन आजकल एक सच्चाई मैं और भी बता देती हूँ, जो ऐसा करने वाले भी लोग रह गए ना वो ज़्यादातर गाँव में ही है। अगर आप
जाएंगे एमएनसी वगैरह में ना, तो वहाँ कल्चर थोड़ा चेंज ही होगा हुआ है, क्योंकि पैसे वाले जो पेशेंट होते हैं ना उनको ये लगता है हमारे पैसे ने हमें ठीक किया, बट चलो दैट इज़ अलग थॉट प्रोसेस। तो आपने जो भी चूज़ करना है, डिसीजन लेना है, तो वो ढंग से लेना। कोई और क्वेरी होगी तो बताना, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। और बाकी अगर अच्छा लगता है वीडियो में कुछ तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मेरे को भी मोटिवेशन रहती है कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, और मेरे में भी एक फीलिंग आती है कि नहीं, मुझे वीडियो बनाना है। अगर मैं कहीं पे किसी को गाइड कर सकती हूँ तो वो आपकी आपके लिए ही अच्छा नहीं है, मतलब मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है वो, क्योंकि मैं यहाँ से ग्रो करती हूँ। आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो लेके आना है तो मतलब मेरा भी मेंटल सेटअप अच्छा रहता है उसके लिए, कि अगर मैं किसी की हेल्प कर पा रही हूँ तो वी शुड ऑलवेज डू दैट। हर हर महादेव, जय श्री राम, भगवान सबका भला करे।